खबरी तफसील से आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1125 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 9 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में कैंप ऑफिस में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। जायजा इजलास में वजीर सेहत के अलावा महकमे सेहत के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान वजीर आला ने वैक्सीनेशन से मुतालिक तफसीलात हासिल की और देहातों में वैक्सीनेशन को बढ़ाने का हुक्म दिया। इसके अलावा विलेज क्लिनिक की तादाद बढ़ाने का भी ओहदेदारों को मशवरा दिया गया। आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी में दाखिले के लिए मुनक़िदा एंट्रेंस टेस्ट के नतायज का ऐलान हो चुका है। रियासती वज़ीर तालीम के हाथों विजयवाड़ा में महकमा तालीम के दफ्तर में नतायज जारी किए गए। वज़ीर तालीम ने कहा कि एग्रीकल्चर और फार्मेसी में दाखिले के लिए मुनक़िदा एंट्रेंस में जुमला 83,822 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 78,066 उम्मीदवार कामयाब हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीएम ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसी इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया है। विजयवाड़ा के एमबीके भवन में सीपीएम का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक चलाने का फैसला लिया गया। सीपीएम पॉलिट ब्यूरो के रुकन बीवी राघोलो ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से बहुत जल्द अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। इंडिया मार्क्सिस्ट has been conducting a massive all India campaign against the failures of the BJP government during the last 2 years. After assuming power by Narendra Modi as BJP Prime Minister, this government has unleashed a series of measures which are aimed at privatization. Latest, it also wants to monetize various services provided by the central and state governments like railways, transport, gas pipelines and all sorts of services. This monetization and privatization is meant for enriching the cronies of this present dispensation. So that's why CPM is conducting this campaign to unleash a series of struggles and agitations in future. अक़लियतों की तरक्की के बुलंद बांग दावे करने वाली तेलुगु देशम पार्टी पर नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान तेलुगु देशम पार्टी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। अमजद बाशा ने कहा कि वाईसीपी की बढ़ती मकबूलियत से तेलुगु देशम पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई है। अमजद बाशा ने कहा कि वाईसीपी में कई मुस्लिम अरकान असेंबली और अरकान कानून साज काउंसिल हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ही अक़लियतों के साथ इंसाफ कर सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी साहब जितने भी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, खुसूसन अक़लियतों को हो, पूरे कौमों को मिला के उन्होंने आगे लेके जा रहे हैं। ये जो काम हुकूमत कर रही है उसके बारे में नहीं बात करते। आज इतने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आज इतने लोगों को इतने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिला है अक़लियतों को, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? आपके ज़माने में दिए एक एमएलए सीट नहीं दिए। 175 एमएलए में एक एमएलए नहीं था, एक मिनिस्टर नहीं था। उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? कोरोना वबा की वजह से प्राइवेट स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। रियासती हुकूमत की जानिब से प्राइवेट स्कूल इंतजामिया को कोई इमदाद नहीं मिल रही है। प्राइवेट इंतजामिया को माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की एक मीटिंग हुई। इस दौरान हुकूमत की जानिब से फ़ीस को लेकर जारी करदा जीओ पर भी तबादला ख्याल किया गया। जगन हुकूमत की जानिब से ट्यूशन फ़ीस से मुतालिक अहकाम जारी हुए हैं, जिस पर प्राइवेट स्कूल इंतजामिया ने नाराज़गी जाहिर की है। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और ये एक रिसर्च में भी सामने आया है कि 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है स्कूल्स को आता था, जिसमें 7.5 लाख करोड़
का लॉस हुआ है, और ये लॉस ज़्यादातर बजट प्राइवेट स्कूल्स को 80% से ज़्यादा लॉस हुआ है। और ऐसे में इस तरह के और ऑर्डर्स गवर्नमेंट्स के जहाँ कॉपरेशन की ज़रूरत थी, पूरे देश में इस तरह की स्थितियाँ बनी, लेकिन बहुत जगह पर फ़ी फिक्सेशन रूल्स भी आए। हरियाणा में आया, पंजाब में आया, यूपी में आया, लेकिन उसने थोड़ा सा यहाँ के जो फ़ी फिक्सेशन रूल है उस पर कहीं ना कहीं एक गलती जो है, जो हमने मंथन चिंतन में देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा अगेंस्ट ऑर्डर जा रहे हैं। क्राइसिस के दौरान इस तरह का अगर कोई और सप्रेस करने वाले ऑर्डर आएंगे तो उससे एजुकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। So from the last 17-18 months, I mean, because of the corona COVID, the crisis is going on in the private schools. So lakhs of private school teachers are not getting salaries. The schools are not getting fees because of the dire straits that the parents are pushed into. So this is a situation where hundreds of schools are getting closed down, and as you know, private schools accommodate around 5 lakh teachers and the other non-teaching staff members. So they are all now, there are no salaries for them. There is no revenue for the schools, and only even after the physical reopening of the schools, only 20 to 30% of the children are attending the schools, and the fees are not getting generated. So जामिया कमरुल हुदा और आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड की जानिब से करनूल में नामुंतखबा उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी को तहनीत पेश की गई। समाजी लीडरों और उलमा ने सैयद नूरुल्लाह कादरी को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उलमा ने नामुंतखबा डायरेक्टर से उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की ख्वाहिश जाहिर की। नामुंतखबा डायरेक्टर ने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए काम करने की यकीन दहानी कराई है। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल और जान से। और कभी भी इनके जो मसाइल पर जो है, अगर से उर्दू एकेडमी के हो या माइनॉरिटीज़ की तरफ से अगर से इनके मसाइल है, तो इंशाल्लाह जिस हुदे से मुझे नवाजा गया है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो है ख़त्म पर जो है मैं उर्दू के काम में आऊँ। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन नदीम अहमद ने तेलंगाना उर्दू एकेडमी का दौरा किया और तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से चलाई जा रही स्कीमात से मुतालिक जानकारी हासिल की। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर ने चेयरमैन नदीम अहमद को तमाम तफसीलात से वाकिफ कराया। मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ने कहा कि आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 4% रिजर्वेशन दिया था। इनके बेटे जगन मोहन रेड्डी उनसे एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत करने की कोशिश में है। कोविड का आने पर भी जो सिनारियो चल रहा, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, थ्रू आउट ग्लोबली चल रहा, इसमें भी आज जो बेनिफिट हो रहे हैं, तो हम सीना थान के कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल करनूल में बज़्म उर्दू की जानिब से गैर तरही मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से अजमत अली कड़पवी ने शिरकत की। अताउल्लाह अता कौसर और दीगर शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। इस गैर तरही मुशायरे में सैयद जाकिर हुसैनी, शोरा और मुहिबान उर्दू ने शिरकत की। इतना बढ़ जाए, कोई मजबूर हो जाए, कहीं हमसे हमेशा के लिए वो दूर हो जाए, किसी के दिल को बहलाने का दस्तूर हो जाए, तमाशाए गिला तहकीक ही मशहूर हो जाए, ख्याल इतना रहे हमदम, जुबान से कुछ नहीं कहना, क्या बात है, कहीं दरबार में पेशी तो नामंजूर हो जाए, संभाले कौन कैसे जिंदगी भर शीशे दिल को, कहीं सदमों से टूटे या के गम से चूर हो जाए, खुदा से मांग अजमत आजिज़ी से इनकिसारी से, खुदा से मांग अजमत आजिज़ी से इनकिसारी से, दुआ जो मांगी जाए, दुआ जो मांगी जाए, वो दुआ मंजूर हो जाए। फ़ख्र अपना मुंतही है आजकल, फ़ख्र अपना मुंतही है आजकल, और जेब खाली दिल धनी है आजकल, जेब खाली दिल धनी है आजकल, और बंद हैं हम पर हमारे ही किवाड़, बंद हैं हम पर हमारे ही किवाड़, किस बला की बेदरी है आजकल, मुस्तनद सारे हवाले मुस्तरद, मोतबर उनकी कही है आजकल, मोतबर उनकी कही है आजकल, मेहरबान है वो गजल आतिश